क्या अब जनरल वक़ार संभालेंगे बांग्लादेश की कमान? शेख हसीना के इस्तीफ़ा के बाद ऐसा भी हो सकता है कि सेना अब बांग्लादेश की कमान को संभाल ले। बांग्लादेश में पिछले 2 दिनों में विरोध प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। देश में विवादास्पद फोटो प्रणाली के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। देश में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके तहत 1971 के मुक्त संग्राम में लड़ने वालों के परिवारों के लिए 30% नौकरियां आरक्षित हैं। शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और जनरल वकारुज्जमान ने मोर्चा संभाल रखा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और आज अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने सोमवार को यह घोषणा की कि यह घोषणा समय से पहले की गई, जब पिछले 2 दिनों में हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें से 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। और इस वक्त बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने देश छोड़कर चली जाने की खबरों के बीच सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने टेलीविजन पर दिए गए अपने एक संबोधन में कहा है कि मैं देश की सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं। अराजकता और हिंसा से दूर रहें। हम जल्द ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाएंगे। कृपया सहयोग करें। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद अब यदि आर्मी रूल लगता है तो आर्मी चीफ के पास पूरे देश की कमान होगी। वर्तमान में कारुज्जमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आखिर कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान को हाल ही में प्रमोट कर आर्मी जनरल नियुक्त किया गया है। 58 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल वकार के 11 जून 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए सेलेक्ट किया गया है और जून 2024 को उन्होंने 3 साल की अवधि के लिए सेना प्रमुख का पदभार संभाला। 1966 में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान की शादी जनरल मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान की बेटी सरहनाज का कमालिका जमान से हुई, जो 1997 से 2000 तक सेना प्रमुख रहे। अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो बांग्लादेश के सेना के वेबसाइट के अनुसार जमान के पास बांग्लादेश के राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से रक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री और किंग्स कॉलेज लंदन से रक्षा अध्ययन में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। और इससे पहले ये कई अभियानों में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने 6 महीने से थोड़े अधिक समय तक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में कार्य किया। उन्होंने सैन्य अभियानों और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस वक्त बंगाल का मोर्चा जमान ने ही संभाल रखा है। 3.5 दशक के करियर में उन्होंने पूर्व पीएम हसीना के साथ मिलकर काम किया, लेकिन इस महीने एक बार फिर देश में विरोध प्रदर्शन के चलते जमान ने मोर्चा संभाला और लोगों की जान और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की। रविवार को पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से अधिक लोग मारे गए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सोमवार को बांग्लादेश में हुए घटना के मद्देनजर 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट को हाई अलर्ट किया है। अधिकारियों ने बताया है कि बीएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक डीजी दलजीत सिंह चौधरी और अन्य वरिष्ठ कमांडर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं। महानिदेशक ने उत्तर 24 परगना जिला और सुंदरबन इलाकों में तैयारियों की समीक्षा की।